देश बढ़ गया। लेकिन अब नया विवाद उत्पन्न हो गया, क्षत्रिय श्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्षत्रियों के पास राज सत्ता थी, इसलिए वे ब्राह्मणों को नीचे दिखाते थे। ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने के कारण तथाकथित परशुराम अवतार का सहारा लेकर ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने 21 बार हमला करके क्षत्रियों की भारतवर्ष में हत्या कर डाली। ब्राह्मणों का परंपरागत सम्मान वापस लौटाने की कीमत क्षत्रियों को अपने खून से चुकानी पड़ी। ना ही प्रलय आया, ना ही कल्प आया, ना असुरों ने वेद चुराए। अब कौन सी विपदा आन पड़ी ब्रह्मगर पर, जो भगवान विष्णु एक नया अवतार लेकर आए। सत्यप्रिय प्रभु जी रामचंद्र की जय, सत्यप्रिय प्रभु जी रामचंद्र की जय, सत्यप्रिय प्रभु जी रामचंद्र की जय, सदाबहार प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। हे राम, मुझे न्याय चाहिए, न्याय न्याय चाहिए प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। ये क्या हो रहा है वहाँ? आज के शुभ घड़ी में ये कैसा क्रम है? जाओ बंद करवाओ ये सब। महाराज, एक ब्राह्मण का एक करुण कंगन है, वो अपने मृत पुत्र को छाती से लिपटाए हुए विलाप कर रहा है महाराज। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से त्रस्त है महाराज। किंतु ऐसी शुभ घड़ी में जब राजा रामचंद्र अश्वमेध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, काल और कार्य का औचित्य भी तो देखना चाहिए। यदि सारी प्रजा राजा को अपना व्यक्तिगत दुख सुनाने आए तो राज करना असंभव हो जाएगा। ब्राह्मण देवता का पूर्ण दुख हो जानने मुनिवर, न्याय देवता उसका पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और वो आपको रुक क्यों है? निर्भय होकर कहो, वो आपको अपने पुत्र का हत्या नहीं कर रहा है महाराज। नारायण नारायण, ऐसी दृष्टता न्याय प्रिय राम पर आरोप, अनर्थ, घोर अनर्थ। राजा रामचंद्र पर दोषारोपण। ब्राह्मण देवता को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जी महाराज। न्याय कीजिए प्रभु राम, न्याय कीजिए। राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। मुझे न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। राम राज्य है तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि कोई भी राजा पर दोषारोपण करे। मैं तो दोषारोपण नहीं, सत्य कह रहा हूँ। राम, तुम हत्यारे हो, मेरे पुत्र के तुम ही हत्यारे हो। इस्लाम राज्य में यह अराजकता कैसी, ये कैसा धर्म का राज्य है। आज तक किसी भी पिता के जीवित रहते कभी किसी पुत्र की अल्पायु में मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे राज्य में अवश्य ही कहीं अधर्म और पाप पनप रहा है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने अपने मन और वचन से कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल दुष्टों को ऐसी अधोरी घटना केवल अधर्मी और पापी राजा के राज्य में ही पीड़ित होती है। केवल पुरुषोत्तम न्याय प्रिय राम, यह मृत्यु नहीं है, हत्या है, और इसका कारण हो तुम। प्रत्यक्ष ईश्वर पर आरोप तुम्हारे जीव है क्यों नहीं कभी नहीं? इस आरोप को सुनकर तुम पृथ्वी में क्यों नहीं समा गए? वही गुरुदेव, वही राजा पर प्रजा की देखभाल का पूरा दायित्व होता है। प्रत्येक प्रजाजन को हमसे अपनी समस्या कहने का अधिकार है। किंतु ब्राह्मण देवता, आपका हम पर इस पर आरोप लगाना। मेरा आरोप पूर्ण सत्य है प्रभु राम, मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ।
मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो। इतना व्यथित क्यों होते थे? माना कि वो ब्राह्मण देवता है, किंतु अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करना भी तो आवश्यक है। नारायण, आप क्यों हमें नरक यातना में धकेलना चाहते हैं? नरक यातना? नारायण नारायण, ब्रह्म हत्या का आरोप नरक यातना के समान ही है। ब्राह्मण की रक्षा करना और उसकी व्यथा को दूर करना हमारा केवल कर्तव्य ही नहीं, अपितु धर्मादेश है। अब हम ब्राह्मण की व्यथा को दूर करने के पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करेंगे। किंतु हमारे राज्य में धर्मोल्लंघन का दुस्साहस कर कौन सकता है? नारायण नारायण, तुम्हारी ब्राह्मण धर्म के प्रति निष्ठा देखकर देवता भी स्वर्ग में आनंदित होंगे। हे राम, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, तप और जप करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समुदाय को ही है। तुम्हारे राज्य में निश्चय ही कोई पापी शूद्र अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष सिद्धि हेतु तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण, सतयुग में ऐसी अशुभ घटना कभी नहीं घटी राम। शूद्र और तप? हाँ, निश्चित ही कोई शूद्र है। मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो पापी दक्षिण में कहीं छिपकर कार्य सिद्धि कर रहा है, धर्मादेश का उल्लंघन कर रहा है। इस संबंध में धर्मादेश क्या है मुनिवर? धर्म आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शूद्र का सर्वनाश, ताकि सारी प्रजा को विदित हो कि जो कोई वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसे केवल मृत्युदंड ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी हजारों वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता को न्याय दिलवाने के लिए उस दुष्ट शूद्र को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आइए गुरुदेव, पहले इस कर्तव्य का पालन करें, तत्पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ होगा। दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता न करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं। उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अद्भुतों का नाम है। अद्भुत की रचना को पंचमहाभूत मानते हैं। पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है। वो नहीं देखती ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है और कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, यह हवा सभी के लिए रहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए नहीं रहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती, पशुओं को वर्षा से वंचित रह जाती। इतने की ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। वहां कोई भेदभाव नहीं, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। पहले ऐसा नहीं था।
हमारे पूर्वज धन धान्य से भरपूर थे, हमारे नगर उन्नत थे, इस पर संस्कृति थी हमारी। विदेशी पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नाम सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर को बंद कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पात्रता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण। गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो, जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु सत्य है। इसीलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है। केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं, बल्कि शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह किया है। क्या पूर्ण वर्ण व्यवस्था में जगह हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो? तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलश मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही हमारी प्रथा पीढ़ी तक पीढ़ी चलेगी। इसे समाप्त करो। मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, इस वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आदर स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपके प्रयोजन और आगमन सफल हो, आपका मंगल हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाजन ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित हैं। परिचय के अंतकाल में ही आपने मुझे इतना सम्मान दिया। यह आपके उच्च विचारों और आदर्शों का द्योतक है। हे अतिथिगण, कृपया आप आसन ग्रहण करें। आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमता ही सुने हैं। हम दशरथ पुत्र राम है, सौभाग्य हमारी। आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। तो प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है। किंतु आज तक आप जैसे सदगुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? और मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभूक, मैं श्रुति गोत्र हूँ। काम पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। जी, हम श्रेय शुद्धि के लिए दो मुद्दे से रखना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजाराम, मैं शूद्र हूं। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली। राम, क्या आपको ज्ञात है
कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है। मेरा अपराध क्या शुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। ठीक है निष्काम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण में आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रही है। इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य से करते रहना चाहिए, नहीं तो शूद्र भी एक दिन अपना सिर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। सम्मुख, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। देखो उसकी जीवा कैसे लत लगा रही है, और उस समय शास्त्र धर्म की शिक्षा देकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और गौरव की लालसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। तो अक्षर क्या पढ़ दिए, हमें एक ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और उसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको सम्मुख। हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते। शूद्र, किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? राजन, बड़ी नम्रता से बेतहास कर रहा हूँ। आप कभी अपने मन दर्पण में झांक करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवि में कितना अंतर पड़ा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुशल के लिए त्याग करके देखो। मुझे सपने में भी आशा नहीं थी कि देवताओं की मांग पर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। जिसके बाद कहते तो आपके सोचने की शक्ति छीन हो गई। कालक्रम की आड़ में ऋषि का वध करने की उद्युक्त हो गई। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती चिंता को रोको सम्मुख। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तान की प्रेरणा तोड़ने की चेष्टा की, तब तक धर्मांध ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं था। एक सम्मुख जाएगा तो दूसरा सम्मुख निश्चित ही पैदा होगा। सम्मुख मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी शास्त्र और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुना सुखद है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो यह सत्य थी, और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। जय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बाली का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो। अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभु का वध करने वाले राम की जय जयकार करो। करो जय जयकार करो, ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता है।